Hello guys, hi, I'm Amit Sharma. Today I want to teach you tense. I want to tell you what is tense, how many part of tense, यानी कि टेंस क्या होता है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। सपोज वी हैव नॉट नॉलेज अबाउट टेंस, देन व्हाट वुड हैपन। यदि हम टेंस नहीं जानेंगे तो क्या होगा। वी कैन नॉट स्पीक फ्रंट टू एनी पर्सन। हम किसी भी पर्सन के सामने हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो दे आर मोर बेनिफिट ऑफ टेंस। टेंस से बहुत फ़ायदा है। तो आइए हम लोग जानते हैं यानी कि टेंस क्या होता है, टेंस कौन कौन से होते हैं, कौन से टेंस का पहचान क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक ना। आइए हम लोग जानते हैं टेंस के बारे में। देखिए इस यानी कि सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा टेंस। यानी कि कोई पूछेगा कि टेंस टेंस मीन्स क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल। इसी को कई लोगों ने यानी कि बहुत से लोग काल को ही समय के नाम से जानते हैं। इसी को कोई लोग अवधि के नाम से भी जानते हैं। तो टेंस मीन्स कोई पूछेगा टेंस मीन्स क्या होता है, तो टेंस मीन्स काल होता है। इसी को समय के नाम से जानते हैं, इसी को अवधि के नाम से जानते हैं। तो टेंस मीन्स काल, समय, अवधि। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस मीन्स काल होता है, तो काल किसे कहते हैं, यानी कि काल क्या होता है, समय क्या होता है। तो हमारे कहने का मतलब जो समय टेंस मीन्स काल होता है, यानी कि काल को 3 भागों में बांटा गया है। काल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि जो इस समय चल रहा है इसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, यानी कि वर्तमान काल। आइए इसके बारे में जानते हैं। यानी कि जो काल होता है, काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, हाउ मेनी पार्ट ऑफ टेंस। ओके, देखिए टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि कोई पूछेगा आपसे यानी कि पहले का नाम क्या है, तो पहले का आप नाम बताइए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ही होता है वर्तमान, और टेंस मीन्स होता है काल, यानी कि वर्तमान काल। दूसरे का नाम है यानी कि सेकेंड का नाम है पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस। यानी कोई पूछेगा पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट मीन्स क्या होता है, तो पास्ट मीन्स होता है भूत और टेंस मीन्स होता है काल, भूतकाल। और आइए हम लोग जानते हैं तीसरा। जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, यानी कि भविष्य, और टेंस मीन्स होता है काल, भविष्य काल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस मीन्स काल, समय, अवधि। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। एंड इफ एनी पर्सन वांट टू आस्क यू, प्लीज टेल मी व्हिच इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस and which is called past tense and which is called future tense. So in this video I want to tell you just what is present tense, what is past tense and what is future tense. इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, यानी कि जो इस समय चल रहा है, यानी कि जो समय इस समय बीत रहा है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ही होता है वर्तमान काल, यानी कि जो समय चल रहा है इसी को बोलते हैं वर्तमान काल। और पास्ट टेंस में होता है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, यानी कि जो समय बीत चुका है, यानी कि बीते हुए समय को ही बोलते हैं भूतकाल। और देखिए तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं, यानी कि जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, यानी कि आने वाले समय को ही बोला जाता है भविष्य काल। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यदि आपसे कोई पूछे हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, यदि आपसे कोई पूछे प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, देन यू कैन टेल दैट टाइम
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन कौन से वो भाग हैं जो 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। यदि कोई भी पूछे आपसे प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। देखिए हम लोग इस वीडियो में शार्ट में बता रहा हूँ, यानी कि समझा रहा हूँ। देखिए पहला जो भाग है इसको बोलते हैं प्रेजेंट, और आई का मतलब होता है इंडेफिनिट। तो पहले भाग को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे को बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी कि दूसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, तो देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी कि हमसे यदि हम लोग से कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित किसे कहते हैं, जिसकी कोई सीमा न हो, उसे इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरे का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, और कंटीन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब कि ऐसा कोई टेंस जो कार्य जारी को बताए, उसे अपूर्ण कहते हैं, यानी कि जो पूरा ना हो, कार्य जारी हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, यानी कि ऐसा कोई टेंस जिस टेंस में कार्य पूरा हो गया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। देखिए लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और कंटीन्यूअस में अपूर्ण। ऐसा कोई टेंस जिस टेंस में यानी कि कुछ काम पूरा हो गया रहेगा और कुछ काम अभी जारी रहेगा, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं। पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। सपोज एनी पर्सन वांट टू आस्क यू, प्लीज टेल मी, प्लीज सॉल्व इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, देन यू कैन टेल इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। देखिए यानी कि इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहले भाग का नाम है पी ए से पास्ट, और आई का मतलब होता है इंडेफिनिट, यानी समझ जाइएगा पी ए से पास्ट और आई मीन्स इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और पी ए से पास्ट और सी का मतलब कंटीन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस। फिर पी ए से पास्ट, फिर पी से परफेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ठीक ना, और देखिए लास्ट वाला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक ना, अब देखिए वही जो सेम हम बताए हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी तरह पास्ट में से होता है भूत और इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी कि भूतकाल का जो अनिश्चित वाला रहेगा इंडेफिनिट का, उसे पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। पास्ट मीन्स भूत और कंटीन्यूअस अपूर्ण, यानी कि ऐसा टेंस जिसमें पास्ट का हो लेकिन कार्य जारी रहे, ठीक ना, उसे पास्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट मीन्स भूत और परफेक्ट मीन्स पूर्ण, यानी कि ऐसा कोई टेंस पास्ट बीत गया है लेकिन पास्ट का रहे टेंस, भूतकाल का हो लेकिन वो टेंस में ये बताए कि कार्य हो चुका है। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट मीन्स भूत और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और कंटीन्यूअस अपूर्ण, यानी कि ऐसा टेंस जो पास्ट का हो यानी भूतकाल का हो लेकिन उसमें कुछ कार्य यानी कि हो चुका है और कुछ कार्य अभी जारी रहे, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, देखिए लास्ट हम लोग को बचा है फ्यूचर टेंस। यदि आपसे ये भी कोई पूछे फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, व्हिच कॉल्ड फ्यूचर टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस,
फ्यूचर टेंस को भी कितने भागों में बांटा है? देन यू कैन टेल दैट टाइम देयर आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। सो लेट्स गो टू नो अबाउट फ्यूचर टेंस। आइए हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिए फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसको भी यदि कोई पूछे फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट हैं तो आप बताइएगा 4। कौन कौन होते हैं? देखिए पहले तो बोलते हैं यफ का मतलब होता है फ्यूचर और आई मीन्स होता है इंडेफिनिट। इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। और देखिए यफ मीन्स फ्यूचर और सी का मतलब कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यफ मीन्स होता है फ्यूचर और पी का मतलब होता है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट है यफ पी सी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ना? देखिए यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी आपसे कोई पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं, सेम जो बताया है। फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्य और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। ऐसा टेंस जो भविष्य का हो लेकिन अनिश्चितता को दर्शाए तो उसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी भविष्य का हो लेकिन कंटिन्यूअस यानी कि कार्य जारी को बताएं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर भविष्य का हो लेकिन वह टेंस में यानी कि ऐसा आएगा कि वो कार्य हो चुका रहेगा। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि भविष्य का हो यानी कि उसमें कुछ कार्य हो चुका रहेगा, कुछ कार्य जारी रहता है, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो देखिए हम लोग ने टेंस के बारे में जान गए। यानी कि टेंस मीन्स काल, समय, अवधि होता है। यानी कि समय यानी कि जो समय चल रहा है यही काल है, इसी को बोलते हैं समय, इसी को बोलते हैं अवधि। या तो प्रेजेंट का हो या तो पास्ट का हो या तो फ्यूचर का। जितने भी यदि आपसे कोई पूछे समय कितने होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, काल को कितने में, 3 भागों में। जस्ट आप लोगों को बताया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी 4 भाग है, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी भाग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए ये तो आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि कौन सा टेंस का पहचान क्या होगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। सपोज आपसे कोई पूछ दे प्लीज टेल मी हाउ विल आई नो दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, दिस इज अ पास्ट टेंस, दिस इज अ फ्यूचर। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन, कैसे आप उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करेंगे। यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट टाइम सपोज इफ यू डोंट नो। सो टुडे आई वांट टू फोकस अबाउट टेंस and in detail, and also I want to tell you how what is helping verb to every tenses, यानी कि क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, इन सब टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आइए हम लोग एक ही वीडियो में एक ही पेज पे सारे टेंस यानी कि कौन सा टेंस का पहचान क्या होता है और उसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कौन कौन से होते हैं, इससे लाभ क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान जाए। यदि बाय द वे आप टेंस पढ़ लें, यदि टेंस का पहचान करना न आए तो आप टेंस नहीं बना सकते। इसका मतलब कि हमें टेंस बनाने के लिए सबसे पहले पहचान जानना जरूरी है। पहचान जब आ जाएगा तभी हमें पता चलेगा कौन से टेंस का पहचान क्या होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यानी कि कौन से टेंस का पहचान क्या है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक ही वीडियो में। ओके गाइस, सो मतलब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूं। चलिए आइए गाइस, इस चार्ट को हम लोग समझते हैं, यानी कि इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कौन सा टेंस है उसका पहचान क्या है। देखिए मतलब सबसे पहले ये चार्ट आप लोग के लिए बनाया गया है एक ही चार्ट में, यानी कि सब कुछ समाहित किया गया है, प्रेजेंट का पूरा, पास्ट का पूरा और फ्यूचर का पूरा टेंस सब एक ही चार्ट पे समाहित किया गया है। आइए हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले ये प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब ये होता है वर्तमान,
यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब इस लाइन का जितना भी है सब प्रेजेंट का है और ये है पास्ट। इस वाले लाइन का 4 जो टेंस आपको बताए थे ये पास्ट का है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सामने है तो इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस के सामने है तो एक कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के सामने है तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सामने है तो परफेक्ट। इसी तरह देखिए फ्यूचर का 4 है, ये फ्यूचर और ये इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के सामने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले पहचान हम लोग कैसे करेंगे, किसी भी टेंस का पहचान जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कौन सा टेंस है और इसका सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग कभी भी स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग में कहीं पे भी पढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जितने भी ये सब लिखे हैं सारे के सारे वाक्य के अंत में ही आएगा, शुरू वाला नहीं लिखे हैं। जितने भी हैं वाक्य के अंत में, एक ही वीडियो में एक ही चार्ट पे सब समझा रहे हैं, लेकिन इसमें डिफिनेशन के माध्यम से नहीं समझा रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये जितने भी लिखे हैं हिंदी वाक्य के अंत में ही आएगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी वाक्य के अंत में ता के बाद है आ जाए, ती के बाद है आ जाए और ते के बाद है आ जाता है तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, ठीक ना। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, ता है, ती है, ते है, इसको याद करेंगे यस या, इस ऑब्लिक को याद बोलते हैं, ठीक ना। यस या यस, फार्म, डू, डज, के। ये जो के लिखे हैं हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहते हैं। के का मतलब वर्ब होता है। यदि आप यहाँ पे के न बोल करके वर्ब बोलते हैं फिर भी आपका वर्ब का मतलब होता है क्रिया और के लिख दिए, के का मतलब भी क्रिया। तो स्टार्ट में हम इसलिए यहाँ पे के लिखे हैं ताकि ट्रिक बन सके, अन्यथा यस या यस, फार्म, डू, डज वर्ब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हम आप लोगों को हर जगह देखिए के यहाँ पे भी किंग लिखे हैं तो किंग का मतलब यानी कि वर्ब में आईएनजी, तो किंग का मतलब यहाँ पे राजा नहीं बल्कि क्रिया में आईएनजी यानी कि वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे देखिए हैज है यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखे हैं, डबल आई के फॉर्म लिखे, डबल आई के का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी किंग, ठीक ना। हम आपको समझाते हैं। देखिए यानी कि इसको याद करने का तरीका ता है, ती है, ते है, यस या यस, फार्म, डू, डज, के। अब देखिए इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कैसे याद करेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे नहीं याद करना, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही, बस कैसे याद करिए, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, वे हैं, या है, ई है, ये हैं। इसको 2-3 बार बोलेंगे सब याद हो जाएगा, ठीक ना। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, वे हैं, या है, ये हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, किंग। किंग का मतलब वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी यानी कि क्रिया में आईएनजी। तो इसको बोलिएगा रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, वे हैं, या है, ई है, ये हैं। इज, एम, आर, किंग। देखिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट को यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हुआ है, हुई है, वे हैं, या है, ई है, ये हैं। इसमें हैज, हैव, डबल आई के फॉर्म, डबल आई के फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके तो देखिए हैज, हैव, डबल आई के फॉर्म, ठीक ना। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, वे हैं, या है, ई है, ए है। इसमें ध्यान दीजिए लास्ट वाले टेंस में टाइम, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, वे, या ये है। इसमें भी सेम, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, how we can know this is a present continuous tense and this is a present perfect continuous tense, how we can recognize there is one condition you can must know this is a present perfect continuous tense and this is a
present continuous tense. Only there is one reason. In this tense, there is available, there is uses time, and if you will get time, then you can know this is not continuous tense, this is a present perfect continuous tense. Okay guys, देखिए इस वाले में भी इस वाले टेंस में भी टाइम आता है, लेकिन इस वाले में और इस वाले टाइम में क्या अंतर होता है? जब इस वाले में आएगा समय तो से रहेगा और इस वाले में आएगा तो में रहेगा। जैसे जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे डिटेल में एक एक टेंस तो हम समझाएंगे। जैसे जानिए, जैसे मैं सुबह में जा रहा हूं तो आई एम गोइंग इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मे का प्रयोग किए हैं तो इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं सुबह से जा रहा हूं, से का प्रयोग हुआ है तो से के लिए सिंस फार का प्रयोग करते हैं, इसलिए आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, न कि इन द मॉर्निंग का। यहाँ पे भी समय आ सकता है, यहाँ पे भी समय, लेकिन यहाँ पे मे के साथ समय आएगा तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और से के साथ समय आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हिंदी में समय का रहना अति आवश्यक है, बिना समय के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का रहना अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंफिनिट टेंस में, पास्ट इंफिनिट में ता था, ती थी, ते थे या ये, कभी कभी ऐसा टेंस आता है हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए और या ई ए आता है तो पास्ट इंफिनिट टेंस होता है। इसमें देखिए आई के फॉर्म डिड के, आई के का मतलब होता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जब डिड लगता है तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। के का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना। याद करने का तरीका ता था, ती थी, ते थे या ये। अब देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, वे थे, या था, ये थे। इसमें वाज वर्किंग, वाज इसको वेयर भी बहुत लोग बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से आप वर बोलिएगा, ठीक ना। वाज वर्किंग यानी कि इसको बोलिएगा वाज वर्किंग, किंग का मतलब क्रिया में आईएनजी यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ठीक ना। इसको चुका था, चुकी थी, चुके थे, हुआ था, हुई थी, वे थे, या था, ई थी, ये थे। हैड डबल आई के फॉर्म, इसमें हैड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, ये थे, या था, ई थी, ये थे, प्लस टाइम, इसमें अति आवश्यक है समय कराना, वो भी से के साथ। तो देखिए हैड बीन किंग सिंस पार्ट, किंग का मतलब वर्ब में आईएनजी, ठीक ना। अब देखिए ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, इसको कभी कभी ता होगा, ती होंगी, ते होंगे नहीं आता है तो गा गी गे भी आता है, ठीक ना। इसमें विल सैल के यानी कि विल का प्रयोग सैल का और के का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, या होगा, ई होंगी, ए होंगे। विल सैल बी किंग, किंग का मतलब वर्ब में आईएनजी, ठीक ना। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, या होगा, ई होंगी, ए होंगे। विल सैल हैव डबल आई के फॉर्म, डबल आई के तो मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। फिर देखिए रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, या होगा, ई होंगी, ए होंगे, प्लस टाइम, अति आवश्यक यहाँ पे समय रहेगा, ठीक ना। विल सैल हैव बीन किंग सिंस फार, इसमें प्रयोग। अब हमें ये जानना है, इसको आपको आप चाहते हैं कि याद हो जाए तो कैसे याद करेंगे। याद करने का तरीका फटाफट देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए कि रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, वे हैं, या है, ये है। इसमें भी सेम सेम, इस वाले दोनों बॉक्स में सेम सेम, और इसमें देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, और इस वाले में सेम सेम, और इसमें देखिए रहा होगा, रही होंगी, इसमें रहा, सेम सेम। कहने का मतलब आप इसको याद कर लीजिए, ता है, ती है, ते हैं, इसको पास्ट इंफिनिट को ता था, ती थी, ते थे, आइए फ्यूचर इंफिनिट को ता होगा, ती होंगी, ते होंगे। इसमें केवल आपको ध्यान देना है, याद करने का तरीका, एक आ का मात्रा और ई का मात्रा और ए का मात्रा बोलना है सभी में, कभी भी याद रखना। यानी कि रहा है, रही है, रहे, तो जब यहाँ पे रहा है, रही है कंटिन्यूअस में, तो उस वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम वही होगा, बस तो उसमें टाइम जोड़ दीजिएगा। बस इसको याद कर लीजिए। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हुआ है, हुई है, वे है, या ही है। आप सोच रहे होंगे कि हुआ है, हुई है, वे है, सब में आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। आप टेंशन मत लीजिए, जब हम एक एक बॉक्स आपको टेंस पढ़ाएंगे तो सब वहां पे सॉल्व करके बताएंगे
किस कंडीशन में हुआ है हुई है आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, किस कंडीशन में हुआ है ही आए हुई है आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, किस कंडीशन में हुआ है हुई है आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हम टेंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारे के सारे यानी सॉल्व करके बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें भी याद करने का तरीका हम एक बार बोल रहे हैं ऐसे, कैसे हम याद किया ऐसे ही याद करिएगा। जैसे हम कहते हैं ता है ती है ते हैं, रहा है रही है रहे हैं, हुआ है हुई है वे हैं, या है ई है ए हैं। देखिए चुका है चुकी है चुके हैं, हुआ है हुई है वे हैं, या है ई है ए हैं। फिर रहा है रही है रहे हैं, हुआ है हुई है वे हैं, या है ई है ए हैं प्लस टाइम। फिर ता था ती थी ते थे, या ई ए। फिर रहा था रही थी रहे थे, हुआ था हुई थी वे थे, या था ई थी ए थे। फिर चुका था चुकी थी चुके थे, हुआ था हुई थी वे थे, या था ई थी ए थे। फिर रहा था रही थी रहे थे, हुआ था हुई थी वे थे, या था ई थी ए थे प्लस टाइम। फ्यूचर में देखिए गा गी गे, यानी कि ता होगा ती होंगी ते होंगे, या गागी गे। फिर फ्यूचर कंटेक्स्ट में रहा होगा रही होंगी रहे होंगे, हुआ होगा हुई होंगे वे होंगे, या होगा ई होंगी ए होंगे। फिर चुका होगा चुकी होंगी चुके होंगे, हुआ होगा हुई होंगे हुए होंगे, या होगा ई होंगी ए होंगे। फिर रहा होगा रही होंगी रहे होंगे, हुआ होगा हुई होंगे हुए होंगे, या होगा ई होंगी ए होंगे प्लस टाइम। ऐसे याद करेंगे तो आप फटाफट जान सकते हैं कौन सा टेंस में कौन सा पहचान है। उसी तरह इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूं, ऐसे याद करेंगे यस या यस फार्म डू डच के का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज ए मार्किंग, हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, या तो हैज हैव यानी कि हैज हैव यानी कि क्या बोलेंगे इसको डबल आई के फॉर्म, हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलिए, या तो हैज हैव डबल आई के फॉर्म। उसी तरह फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव बीन किंग सिंस फार बोलिए, चाहे हैज हैव बीन किंग, किंग की जगह भी प्लस आएंगी वर्ब में आएंगी फिर सिंस फार। फिर इसमें पास्ट में आ जाइए आई के फ्रॉम डिड के, इसमें आ जाइए वाज वर्किंग, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे हैड क्रिया का थर्ड फॉर्म डबल आई के फॉर्म, हैड बीन किंग सिंस फार। इसमें फ्यूचर में आ जाइए, फ्यूचर में आएंगे विल सेल के को ही वर्ब बोला जाता है, विल शैल बी किंग, विल शैल हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म बोलिए, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या डबल आई के फॉर्म, ठीक ना। फिर विल शैल हैव बीन किंग सिंस फार। ऐसे याद करेंगे आप सारे के सारे बॉक्स को याद कर सकते हैं। आपको जानने के लिए जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो इसको जरूर से जरूर जानिएगा कि कैसे हुआ है सब में आ रहा है, फिर भी कैसे हम पहचान करेंगे क्यों प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे जानने के लिए अगले वीडियो में आप अच्छे तरीके से वन बॉक्स जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, और नहीं भी समझ में आए तब भी कमेंट करिए कि सर आई डोंट नो व्हाट आर यू टीचिंग, देन आई कैन मस्ट एक्सप्लेन अगेन and I can explain with 0 to higher, 0 से हम हाई की तरफ चलेंगे and we can must explain you how to know any translation and how to solve any translation, okay? यानी कि ऐसे जब हम सॉल्व करा देंगे तो आप कभी नहीं कह सकते सर हमें टेंस नहीं आता। विश्वास रखिए, ट्रस्ट मी, आई विल मस्ट एक्सप्लेन यू कैन मस्ट स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेज एंड यू कैन नो व्हाट इज द टेंस, ओके। जय हिंद, जय भारत।